Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are solving important questions which are asked in previous exams from mathematics reasoning. Okay, तो इन रीजनिंग से जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर आपका केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम्स, तो इन सभी में जो आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रीवियस 5-6 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छे से वॉच कीजिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ओके, ये वीडियोज़ आप अपना फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि इससे अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो, उनको इस प्रकार का कंटेंट पहुंच जाएगा, तो इससे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स की, इस प्रकार के क्वेश्चंस की, उतना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आपका आएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, यदि संख्याएं x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में हों तथा x+1, y+6, z+3 समांतर श्रेणी में हो तथा x+y+z बराबर 26 हो, तो x, y, z के मान निकालो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो आपके आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम या आरआरबी का आपका पेपर होने वाला है, एसएससी या फिर बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनमें सब में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप एग्जाम में इसको अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन हम इसका सलूशन निकाल रहे हैं। सलूशन सबसे पहले आपको x और x, y, z आर इन जीपी आपको दे रखा है। x, y, z आपके जीपी में है, तो आपका y² बराबर xz होगा। ठीक है, ये वैलिड होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। दूसरा आपका है तथा x+1, y+6, z+3 आर इन जीपी, तो ये जीपी में है, तो आपका ये कंडीशन ट्रू होगी, 2b बराबर a+c। तो 2b बराबर a+c आप सेटिस्फाई करोगे तो b वाला टर्म आपका y+6 है, तो 2 इंटू y+6 इक्वल टू x+1 प्लस z+3 हो जाएगा। तो y+6 बराबर x+1 प्लस z+3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको y+6 बराबर x+1 प्लस z+3 बटे 2। तो फाइनली आपका y इक्वल टू x प्लस z+4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आएगी x प्लस z+4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली आपकी y इक्वल टू x प्लस z माइनस 2 y इक्वल टू x माइनस z y इक्वल टू x प्लस z माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 इसको बना लेना। ठीक है, y की ये वैल्यू आएगी क्वेश्चन के रूप में। ओके, अब आप जानते हो एंड x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 26 दे रखा है, तो यहाँ से आप y x प्लस जेड निकालोगे, कितना आएगा 26 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर 4 बना लो। ओके, अब आप देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड, तो x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 26 माइनस वाई इन इक्वेशन 3 में, तो आप देखिए y इक्वल टू आ जाएगा 26 माइनस वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका तो आएगा 2y इक्वल टू माइनस वाई प्लस 18। ठीक, तो यहाँ से आपका 3y बराबर 18 आ जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा 18/3 जो कि y बराबर 6। ठीक, तो y की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब आप देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 और 3 से देखिए y² बराबर xz है और xz आपका 36 है, तो x प्लस जेड बराबर आपका कितना हो जाएगा 26 माइनस 6। ठीक है, 26 माइनस 6 हो जाएगा, तो x प्लस जेड आपका बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 डाल लेना। ओके, अब हम जानते हैं कि x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4xz। ओके, तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36, तो ये आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400 माइनस 144 ये आपका हो जाएगा। तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर आपका आ गया 256, और 256 को आप लिख सकते हो 16 का होल स्क्वायर, तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर आ गया आपका 16 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हो इसको इक्वेशन नंबर आप डाल सकते हो 7, तो x माइनस जेड आपका आ जाएगा 16। ओके, x माइनस जेड आपका 16 आ गया। अब आप क्या करो, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 को ऐड करोगे जब, तो आपका आएगा x प्लस जेड बराबर 20, x माइनस जेड बराबर 16, तो z से z कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर आपका आ जाएगा 36, तो x की वैल्यू आ गई 18। अब आप क्या करो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 6, अब x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट करोगे, तो 18 प्लस z इक्वल टू 20 आ गया, तो z इक्वल टू आपका 20 माइनस 18 जो कि z बराबर 2 आ गया आपका। ठीक है, तो आपने देखा x y z सभी की वैल्यू आपकी निकल आई। ओके, क्लियरली।
आपसे यही पूछा जा रहा था, एक्स वाई और जेड की वैल्यू, ठीक है। तो इसको अच्छे से वॉच कीजिए और आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ओके, हेंस आपका देखिए x बराबर 18, y बराबर 6 एंड z बराबर 2। तो x, y और z तीनों की वैल्यू आपकी निकल आई, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो जितनी ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा और आप एग्जाम में इसको कर पाओगे। ओके, तो यही आपका आंसर फाइनली है, x इक्वल टू 18, y इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, यूपी बीटी में पूछा गया है, यदि a, b का समांतर माध्य x तथा b, c का समांतर माध्य y है तथा a b c गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करो 1/x प्लस 1/y बराबर 2/b। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। खासकर पॉलिटेक्निक के बच्चे जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे लास्ट में या एंट्रेंस एग्जाम, उसमें प्रूफ करने को आता है, ठीक है, या इसकी वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव मार्क्स से पूछ लेगा, ठीक है। तो आपके ये इस प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और आपके इसरो, आईबीपीएस, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनवीएस, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप देखिए, आपको गिवन है ए बी का समांतर माध्य एक्स है, इसलिए एक्स बराबर आपका आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और बी सी का समांतर माध्य वाई है तो वाई बराबर हो जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया और एक्स इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, तथा आपको दे रखा है ए बी सी बराबर गुणोत्तर श्रेणी में है, इससे क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। तो ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई। तो अब हम इसका जो आपको एलएचएस दे रखा है कंडीशन प्रूफ करने को, उसका एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस में दे रखा है, एलएचएस बराबर क्या है, 1/x प्लस 1/y बराबर, तो x की वैल्यू रख दिया मैंने 1/a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई b प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए आप लोग इसको a प्लस बी इंटू बी प्लस सी एक जगह कॉमन ले लेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू बी प्लस सी प्लस 2 इंटू ए प्लस बी बराबर, अब देखिए 2 कॉमन आप ले लीजिए तो 2 इंटू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और आपका डिवाइडेड में आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2b प्लस सी प्लस ए, ठीक, और डिवाइडेड बाई आएगा आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 2 इंटू 2b प्लस सी प्लस ए, ठीक, डिवाइडेड बाई b इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ए बी बराबर आपका ए सी बराबर बी स्क्वायर था इसलिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 2/b। तो देखिए 2/b, आप देखिए 2/b, अंदर बचेगा 2b प्लस सी प्लस ए, नीचे भी बचेगा 2b प्लस सी प्लस ए, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2/b जो कि आपका RHS है। इसलिए आप लेके चले थे 1/x प्लस 1/y बराबर 2/b आपका आ गया जो कि RHS था। दैट्स वाई वी कैन से 1/x प्लस 1/y बराबर 2/b, हेंस प्रूव्ड। ये इसलिए आपका प्रूफ हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको बहुत प्रैक्टिस कर लेना, आने वाले काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका NTA नेट है, CSIR का नेट है, तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना क्योंकि बहुत से आपके साथी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो लोग, उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि इस प्रकार की क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर पाएँ। तो इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। इस तरीके से उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और वो अपना ड्रीम्ड जो कंपटीशन है वो निकाल सकेंगे, क्रैक कर सकेंगे। ओके, इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं इस रिगार्डिंग मैथमेटिक्स रीजनिंग पे बेस्ड या आपके सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करूँगा तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। ओके, और आप इसका बेनिफिट लेके और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वीडियो से शेयर करूँगा। ओके, इसी में आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a, b, c समांतर श्रेणी यानी AP में है तथा x, y, z गुणोत्तर श्रेणी यानी GP में है तो
सिद्ध करो, यानी आपको प्रूफ करना है x की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी बराबर 1। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो सोल्यूशन और प्रूफ इसका देखते हैं कैसे हमने प्रूफ किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर बीटी से रिलेटेड। ओके, तो गिवन आपको है ए कॉमा सी आपके समांतर श्रेणी में है, तो AP की कंडीशन क्या होती है, 2B बराबर A प्लस सी होना चाहिए। तो यहाँ से B बराबर A प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड अगले जो टर्म का डिफरेंस होता है पिछले से वो बराबर होगा, तो B माइनस ए बराबर C माइनस बी होगा, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। एंड इफ x कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन GP, अगर x y z GP यानी गुणोत्तर श्रेणी में है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड होगा, ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके, तो अब हम इसका जो हमें प्रूफ करना है उसका LHS लेते हैं। तो LHS में दे रखा है x की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी। तो आप देखिए x की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए इंटू जेड की पावर जेड की पावर b माइनस सी मैंने पुट कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस ए माइनस बी माइनस इंटू ए माइनस बी बराबर माइनस आपका जो ये है वो बराबर है, एक सेकेंड, आपका ए माइनस का ए इंटू माइनस का ए माइनस बी इक्वल टू है माइनस का बी माइनस सी के। ठीक, इसका मतलब माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपका ए माइनस बी बराबर हो जाएगा बी माइनस सी। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ए माइनस बी अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, तो ए माइनस बी माइनस सी की ए माइनस बी की जगह मैंने बी माइनस सी पुट कर दिया है। ओके, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब आप जानते हो कि x और y की पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं x इंटू वाई एक्स इंटू जेड, सॉरी x और z की पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x इंटू जेड की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए। ओके, अब आप जानते हो कि एक्स जेड क्या है, वाई स्क्वायर है, तो एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर रख दिया, तो वाई स्क्वायर की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए। तो ये आप एक्सपोनेंट्स जब हम रिजॉल्व करेंगे तो y की पावर 2b माइनस 2c इंटू वाई की पावर c माइनस ए हो जाएगा। तो y के टर्म एक जगह लाएंगे तो आपका आएगा y की पावर 2b माइनस 2c प्लस c माइनस ए। तो y की पावर आपकी आ जाएंगी 2b माइनस c माइनस ए। ओके, तो हम जानते हैं कि 2b बराबर a प्लस c होता है, तो 2b बराबर a प्लस सी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो y की पावर आएगा a प्लस सी माइनस ए। तो देखिए a से माइनस ए कट गया, प्लस c से माइनस सी कट गया, तो y की पावर 0 बचा। y की पावर 0 क्या होता है, 1। तो आपका यही आपका प्रूफ करना था, ये आपका RHS है। इसका मतलब है देयरफॉर x की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी बराबर 1, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन यूपी बीटी में पूछा गया है और आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से वॉच करके प्रैक्टिस कर लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और कोई आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, इस प्रकार के काफ़ी जो क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूं, ताकि जो भी अपकमिंग एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप तक अच्छे से पहुंच जाएं। ये प्रीवियसली 4-5 सालों के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आपने सुना भी होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, और आप क्वेश्चन को 1 ही मिनट के अंदर करके सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और आप जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो वो आपका रिजल्ट आपके साथ होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।